बारिश का मौसम है और भुट्टे का सीज़न भी है, तो क्यों ना इसकी एक डिश बनाई जाए जो बच्चे और बड़े दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर की रसोई विद सुनीति सरकार में। तो आज हम आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया भुट्टे से बनी हुई कटलेट की रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। भुट्टे के कटलेट बनाने के लिए हमने ये 3 भुट्टे लिए हैं जो बहुत ही बढ़िया ताज़े हैं एकदम। तो आज हम इसकी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्टी कटलेट बनाएंगे। तो चलिए भुट्टे को पहले से छील लेते हैं और छीलने के बाद इसके दाने निकाल लेते हैं। बारिश के मौसम में भुट्टे खाना किसे नहीं पसंद है। वो आग में चाहे कोयले में इसको भून ले या किसी तरह से और भी इसकी रेसिपी बना सकते हैं, बॉईल करके बना सकते हैं, लेकिन इसकी रेसिपी कोई भी हो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए भुट्टे के कितने बढ़िया बाल निकले हैं। छोटे पे मैं इसके साथ बहुत खेलती थी, तो क्या आपने भी इसके साथ खेला है? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। तीनों भुट्टे छील लिए, छिक्कल हटा दिया है हमने इसका। छीलने के बाद इसके दाने निकाल लेंगे। तो दाने आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, जिससे आप आलू छीलते हैं तो उससे आप जिस तरह से हम निकाल रहे हैं उससे छीलनी से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया से दाने निकल रहे हैं। छीलनी से निकालने से एक बात ये रहती है कि आधे दाने निकल जाते हैं और आधे दाने उसमें फंसे रह जाते हैं। तो छीलनी से निकालने के बाद हम चाकू की मदद से उसको खुरस देंगे तो उससे देखिए पूरे दाने बाहर आ जाएंगे और एकदम ये खाली हो गया, दाने इसमें बिल्कुल भी दाने नहीं है। तो चलिए देखते हैं दूसरे भुट्टे के दाने हम किस तरह से निकालते हैं। छीलनी हटाकर अब हम देखिए चाकू, तेज़ धार का चाकू है, इसे बहुत ही सावधानी से हमें दाने निकालने। तो ये देखिए कितने बढ़िया से दाने एकदम निकल रहे हैं, क्योंकि भुट्टे के दाने बहुत ही ज़्यादा दूधिया हैं और सॉफ्ट हैं। लेने को तो हम मार्केट से बॉयल दाने मिलते हैं कॉर्न के, वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी बात अलग आती है। तो जिस समय जो चीज़ आ रही है उसी को बनाएं तो ज़्यादा टेस्टी चीज़ें बनती हैं। तो हमने 2 तरह से आपको भुट्टे के दाने निकालने बताया है। आप अगर छिलनी से निकाल सकते हैं और नहीं तो आप इस तरह से चाकू से भी निकाल सकते हैं। तो कितनी आसानी से बढ़िया से दाने निकल जा रहे हैं। आप इस तरह से दाने निकालें या उस तरह से भी निकाल सकते हैं दानों को। तो लीजिए दूसरे भुट्टे के भी दाने निकल गए और एकदम साफ़ है, बिल्कुल भी दाना इसमें नहीं है। तो ये देखिए एकदम पास से हम दिखा रहे हैं, कहीं भी दाना नहीं है। तो आप दोनों तरह से आप दाने निकाल सकते हैं। तो ये टोटल 2 भुट्टे के दाने निकले हैं। हमने 3 भुट्टे लिए थे, तो 3 भुट्टे में हम 2 भुट्टे के ये दाने निकालेंगे और उसी की रेसिपी बनाएंगे। तो ये हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल गरम हो गया है, 2 टेबल स्पून हमने तेल डाला है और तेल गरम हो गया तो हमने उसमें जीरा डाल दिया है। जीरा चटकने लगा है तो अदरक और कटे हुए बारीक मिर्चे डाले हैं। जब दोनों तीनों चीज़ें हो गई हैं तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। ये हमने 2 प्याज लिए हैं, मीडियम साइज़ के प्याज हैं और इसको बारीक चॉप कर लिया है। जैसे ही प्याज हल्के से ट्रांसपेरेंट से होंगे तो अब हम इसमें जो हमने मक्के के दाने छील के रखे हैं उसको इसमें पलट देंगे। तो ये लीजिए प्याज ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं, तो जो हमने मक्के के दाने छील के रखे हैं उसको इसमें पलट देंगे। दाने पलटने के बाद करछुल की मदद से इसको हम चलाएंगे और थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। भुट्टे के दानों को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है और गैस की फ्लेम बिल्कुल सिम रहेगी। सिम गैस पर ही ये चीज़ें करनी है, नहीं तो दाना टाइट हो सकता है। चलिए इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो 1/2 टी स्पून हमने हल्दी डाला है और 1/2 टी स्पून से थोड़ा कम मिर्चा डाला है पिसा हुआ। 1/2 टी स्पून गरम मसाला डालेंगे और 1/2 टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, इसीलिए पिसा हुआ मिर्च हमने थोड़ा डाला था। चिली फ्लेक्स से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इन सारे मसालों को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी हमें कुछ और मसाले भी ऐड करना है। 1/2 टी स्पून काला नमक डालेंगे और 1/2 टी स्पून भुना हुआ पिसा जीरा डालेंगे और 1/2 टी स्पून चाट मसाला डालेंगे। सारे मसाले पड़ चुके हैं और आप सोच रहे होंगे अभी तक हमने नमक तो डाला नहीं है, काला नमक डाला है। तो अभी हमें नमक डालना है, तो 1/2 टी स्पून नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने काला भी डाला है तो इसलिए हम इस हिसाब से ही नमक को डालेंगे। तो आप अपने टेस्ट अनुसार नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नमक जैसे ही डालते हैं तो हल्का सा चलाने के बाद गैस को हम कर देंगे बंद, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर चलाएंगे तो दाने टाइट हो जाएंगे।
कॉर्न को हमने प्लेट में निकाल लिया था, वो ठंडे हो गए हैं, तो अब इसे हम ग्राइंडर में डाल लेंगे। कॉर्न को बाइंड करने के लिए 1.5 टेबल स्पून बेसन डालेंगे। आप बेसन बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन इसी समय डाल लेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हरा धनिया डालेंगे, आप चाहें तो तोड़ के भी धनिया डाल सकते हैं। चटपटा सा टेस्ट लाने के लिए हमने आधा नींबू लिया है, उसके बीजे निकाल दिए हैं और उसका रस हम इसी में निचोड़ देंगे। कटलेट अगर चटपटे ना हो तो मज़ा ही नहीं आएगा खाने का। तो अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं, अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो ये लीजिए, ग्राइंड कर लिया है, फाइन पेस्ट बना लिया है इसका हमने। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कॉर्न के पेस्ट को हमने प्लेट में निकाल लिया है, तो हम इसमें अब 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे, ताकि फटने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और चाहे तो तवे पर आप इसको कम ऑयल में सेक भी सकते हैं टिक्की की तरह। तो अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। धनिया डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि कॉर्नफ्लावर और कॉर्न अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए और बढ़िया से मिलजुल जाए। तो ये लीजिए, अच्छे से मिल गया है कॉर्नफ्लावर और धनिया भी अच्छे से मिक्स हो गया। तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगाने के बाद दबाते हुए इसके गोले बना लेंगे। आप चाहें तो पहले इसके गोले बनाते समय ही टिक्की बना लें, कटलेट बना लें, और गोले बनाने के बाद इसको हाथों पे देखिए इस तरह से प्रेस करेंगे और छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। आप चाहें तो इसकी बड़ी भी टिक्कियाँ बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर छोटी टिक्कियाँ बना रहे हैं। तो ये लीजिए, पहला कटलेट बनकर तैयार हो गया है। कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो एक हम आपको दूसरा साइज़ भी बनाकर दिखाते हैं। अगर आप इस तरह नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे सिलेंडर नुमा आकार में भी बना सकते हैं। तो देखिए, एक हम आपको इस तरह से बनाकर दिखा रहे हैं और बाकी कटलेट हम इसी तरह से टिक्की की तरह ही बनाएंगे। एक हमने डायरेक्ट आप पेस्ट को लें और टिक्की बना लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप उसके हाथों की मदद से आप उसको कस के लड्डू बना लें, दबा दबा के, और उसके बाद उसको आप गोल आकार दे सकते हैं। इस तरह से बहुत ही बढ़िया कटलेट बनकर तैयार होंगे। टिक्की बन जाएगी और ये फूटेगी भी नहीं, और इस तरह से राउंड करते हुए उसे आप बराबर कर दें। तो देखिए कितनी बढ़िया गोल कटलेट बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से आप देखिए, हमने गोल जो हमने किए थे उसको हम दबाकर टिक्की की तरह बना ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी ऑयल में आप चाहे डीप फ्राई करें तब भी ये फूटेंगे नहीं। कॉर्न के कटलेट बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। जितना समय लगता है तो दाने निकालने में लगता है। अगर आप दाने नहीं निकालना चाहते हैं तो आप मार्केट से कॉर्न के दाने लाकर भी झटपट से इस नाश्ते को आप तैयार कर सकते हैं। ये नाश्ता एक बार ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी कटलेट तैयार हुआ है, और इसके साथ जो हमने चटनी पीसी है वो तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी है। इस कटलेट के साथ उस चटनी को आप टेस्ट करेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। जो भी खाएगा बहुत ही आपकी तारीफ़ करेगा और कटलेट बनाने की रेसिपी सीखेगा आपसे। तो ये देखिए कितना बढ़िया कटलेट बनके तैयार हुआ। ये हम आपको पास से दिखा रहे हैं, कितना बढ़िया कलर आया है। तो चलिए अब चटपटी सी चटनी बना ली जाए। तो क्योंकि कटलेट हो तो चटनी ना हो तो मज़ा ही नहीं आएगा। चटनी बनाने के लिए हमने थोड़ा सा धनिया लिया है, 1/2 टेबल स्पून जीरा लिया है, और 2 कलियां हमने लहसुन की ली है। छोटा सा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है, 1 हरा मिर्चा हमने तोड़ लिया है, 2 टेबल स्पून दही डालेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया चटनी बनेगी। और 1/2 टी स्पून इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खटास के लिए हमने आधा नींबू निचोड़ दिया है, उसका रस बीजे निकाल दिए थे, और अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये लीजिए, चटपटी सी चटनी बनकर तैयार हो गई है, पिस गई है। तो अब इसको हम रख देते हैं अलग, और एक कढ़ाई चढ़ाते हैं गैस ऑन करके। हमने उसमें तेल डाला है 4 टेबल स्पून, और जो हमने कटलेट बना कर रखे हैं, तो ऑयल जैसे ही गर्म होता है उसको हम कटलेट को ऑयल में डाल देंगे। बहुत ज़्यादा तेल भर के हमें डीप फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही तेल डालना है। तो जितने एक बार में कटलेट आ जाते हैं आसानी से पलटने के लिए, उतने ही कटलेट हम कढ़ाई में डालेंगे, और थोड़ी देर बाद ही, तुरंत 5 सेकंड के बाद ही हम कटलेट को पलट देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। एक बार ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें। मीडियम गैस पे ही ये कटलेट हमें सेकने हैं,
क्योंकि फुल गैस पे बहुत ज़्यादा जल्दी ये जल जाएंगे और अंदर तक सीखेंगे नहीं। ऑयल थोड़ा है इसलिए हम जितने आ सकते हैं ऑयल में उतने हमने सेक के निकाल लिए हैं और बचे हुए कटलेट हम इसमें डाल देंगे। तो एक देखिए गोल वाला जो हमने बनाया है वो भी इसमें पड़ा हुआ है ऑयल में, और इसको हम हर तरफ से पलटकर सुनहरा होने तक सेक लेंगे। और इसे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि 5 सेकंड के बाद ही कटलेट हमें पलट देना है, नहीं तो ये जल सकते हैं और बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे तो ये कटलेट अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। इसलिए 5 सेकंड के बाद ही आप कटलेट को पलट दें और गोल वाले को हर तरफ से पलटते हुए सेकना है। ये सारे कटलेट हम मीडियम गैस पर सेक रहे हैं। अगर फुल गैस पर अगर हम इसको सेकते हैं तो ये जल जाएंगे लेकिन अंदर ये नहीं सीख पाएंगे, इसलिए मीडियम गैस पर सेकेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। इसे बहुत ज़्यादा देर तक हमें फ्राई नहीं करना है। अगर आप चाहें तो इसे कम तेल में भी तवे पर भी इसे सेक सकते हैं। तो ये लीजिए कटलेट एकदम तैयार हो गए हैं, एकदम बढ़िया से सिक गए हैं, सुनहरे हो गए हैं। तो अब कटलेट को निकालने की बारी आ गई है। गोल वाले को थोड़ा सा अभी और होने देंगे क्योंकि वो गोल वाले में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो तब तक बाकी के कटलेट निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए हम करछुल की मदद से इसको जाली में निकाल ले रहे हैं स्ट्रेनर में, ताकि तेल और अच्छे से निकल जाए इसका ऑयल। और अब इसमें प्लेट में हम एक नैपकिन बिछा लेंगे, जो बाकी बचा हुआ ऑयल है वो भी उसमें निकल जाएगा। तो ये देखिए कितने बढ़िया एकदम कुरकुरे से कटलेट बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इसे मन चाहे अंदाज में प्लेट में रख के सर्व कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से सर्व कर रहे हैं, आप किस तरह से सर्व करेंगे? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मज़ा लेते हैं कटलेट का बहुत ही बढ़िया मखमली चटनी के साथ। तो ये हम आपको एक तोड़ के दिखाते कितना बढ़िया इसका कलर है और बहुत ही बढ़िया खाने में इसका टेस्ट है। चटनी तो लाजवाब बनी है, कटलेट के साथ बहुत ही बढ़िया टेस्ट दे रही है। जल्दी से ट्राई करें, सीजन निकल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।